वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स पहन लें और उनके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लें ताकि आप दुनिया के सबसे मिस्टीरियस एंड डरावने साउंड्स को और भी अच्छे से डिटेल्ड में सुन पाओ। नंबर 1, हेल्प फ्रॉम आउटर स्पेस। मई 1961 में दो रेडियो ऑपरेटर्स आर्चिली और जैली ने स्पेस से आती हुई एक ऑडियो कैप्चर किया जो उनके हिसाब से एक फीमेल की है जो कि हेल्प मांग रही है। पर स्पेस में ऐसा कोई भी केस हुआ ही नहीं है जिसमें कि स्पेस में कोई आज तक फंसा रह गया हो, पर यह रिकॉर्डिंग मोमेंटरीली आते रहती है। वो आवाज़ कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है, एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं। डीप स्पेस में हेल्प मांगती औरत की आवाज़ क्या आपको अजीब नहीं लग रहा सुनने में? नंबर 2, द ब्लूप। ब्लूप को 1997 में अमेरिका के नॉर्थ साउथ कोस्ट में रिकॉर्ड किया गया था और रिसर्च के हिसाब से द ब्लूप इस पूरे दुनिया की सबसे रहस्यमय रिकॉर्डिंग्स में से एक है जो कि समुद्र के अंदर कैप्चर हुआ था। ऐसे रिकॉर्डिंग जनरली समुद्र के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स क्रिएट करते हैं, पर ब्लूप में जो फ्रीक्वेंसी और टोन है वो इस पूरे दुनिया में किसी भी लिविंग क्रिएचर से मैच नहीं करती। और जैसा कि आपको ये फैक्ट पता ही होगा कि समुद्र का अभी भी 95% हिस्सा अनडिस्कवर्ड है और इसीलिए ये बहुतों लोगों का मानना है कि ये किसी सी मॉन्स्टर का साउंड है जिसे आज तक किसी ने डिस्कवर्ड नहीं किया है। नंबर 3, द ओल्ड टेप। साल 2013 में एक एनोनिमस फॉर्चून वेबसाइट यूज़र ने एक ऑडियो अपलोड किया और उसके हिसाब से उसने ये 1995 में रिकॉर्ड किया था जब एक रेडियो स्टेशन को सुन रहा था जिसका नाम था WKCR। न्यूयॉर्क सिटी रेडियो में गाना सुनने के बाद एक अजीब इंटरप्शन हुआ जिसने उसे रेडियो टीम को रिपोर्ट भी किया, पर ब्रॉडकास्ट के बीच में ये साउंड कहाँ से आई और कैसे आई उसका जवाब वहाँ के एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं था और ये आज तक की सबसे अनएक्सप्लेन इंसिडेंट्स में से एक है। इसमें रेडियो के बीच एक नॉर्मल सा गाना बजता है लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा साउंड आने लगता है जिसके बाद एक अजीब सी फीमेल की वॉइस आती है जो मोस्ट प्रोबेबली एक डेट को रिपीट कर रही होती है। In 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert Hilton, Jackie and Wood, father Michael, our friend. In 1987, Henrietta Graham, mother Bonnie and Ralph Allen. नंबर 4, EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन। EVP के साउंड रिकॉर्डिंग स्पेस में नहीं बल्कि धरती के किसी सामान्य जगह पर ही रिकॉर्ड होते हैं। EVP यूजुअली किसी और डायमेंशन के मिस्टीरियस एंटिटीज़ या घोस्ट स्पिरिट्स का साउंड होता है जो कि एक तरह का वॉइस होता है जो कि मिस्टीरियसली रिकॉर्ड हो जाता है। EVP मशीन्स का रिकॉर्डिंग में से सबसे क्लियरेस्ट रिकॉर्डिंग में से आप अभी सुनने वाले हो जो कि 1958 में रिकॉर्ड की गई थी। नंबर 5, स्काई ट्रम्पेट्स। दोस्तों ये सबसे फैसिनेटिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में से एक है। स्काई ट्रम्पेट साल 2010 से सुनाई देना शुरू हुई थी। लोगों का ये मानना है कि ये साउंड देवताओं का ऐलान होता है कि दुनिया एंड होने वाली है और बाइबल में ये मेंशन भी किया गया था कि जब वर्ल्ड एंड होने वाला होगा तब गॉड ट्रम्पेट का साउंड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसे टेक्सास अमेरिका में सुनाई दिया गया था और उसके बाद ये पूरे ग्लोब में कई जगह पर सुनाई देने लगी और ये रही वो रिकॉर्डिंग्स। Guys, what is going on? नंबर 6, एलियन एंटिटी इन रूम। जॉर्डन नाम का एक इंसान यूट्यूब के एक टॉप 5 चैनल ओनर को एक रिकॉर्डिंग भेजा। वो एक म्यूजिशियन था और वो एक ऐप में म्यूज़िक को रिकॉर्ड करते रहता था। उसे जो भी म्यूज़िक की आइडियाज़ आती थी वो अपने घर में अकेला ही रहता था, पर एक रात को हमेशा की तरह अपने रूम में सो रहा था
और तब वो अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगा दिया और ध्यान देना उसकी खिड़की अंदर से बंद थी। फिर अगले सुबह वो उठा, उसने देखा कि विंडो खुला था। फिर उसने अपना फ़ोन चेक किया और उसने ये देखा कि उसके रिकॉर्डर में एक ऐसा फाइल पड़ा है जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, और ये रिकॉर्डिंग रात के 3 बजे हुई थी और उसका ड्यूरेशन सिर्फ 0.06 सेकंड था। पर जब इसको प्ले करते हैं तब ये एक्सटेंड ड्यूरेशन तक प्ले होता है। ये रिकॉर्डिंग में किसकी आवाज़ है और रात को ये अचानक फ़ोन ऐप कैसे एक्टिवेट हो जाता है और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 0.06 सेकंड ही क्यों दिखा रहा है, ये आंसर आज तक अनआंसर्ड है। लोगों के हिसाब से पैरानॉर्मल बीइंग की आवाज़ है। जॉर्डन को लगता है कि ये कोई एलियन है जो उसके घर में रात को घुसा था, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपने घर के बाहर एक यूएफओ को देखा था। नंबर 7, द मिस्ट्री ऑफ द येलोस्टोन विस्पर्स। येलोस्टोन विस्पर्स सबसे पहले 1872 में रिकॉर्ड की गई थी और वो वही साल था जिस समय येलोस्टोन पार्क खुला था। ये साउंड किसी अजीब से चिल्लाने जैसे साउंड्स की तरह होती है जिसे साइंस के बियॉन्ड माना जाता है। उस एरिया में बहुत सारे गोस्ट स्टोरीज प्रचलित हैं और लोगों का ये मानना है कि जो लोग वहाँ डूब कर मरे हैं उनकी शाउटिंग वहाँ आज भी गूंजती है। ये साउंड नेचुरल है या सुपर नेचुरल्स, ये आप ही अब डिसाइड करो। ये रही वो रिकॉर्डिंग्स। नंबर 8, द वाव सिग्नल फ्रॉम स्पेस। अगस्त 15, 1977 डॉक्टर जेरी आर रेमन ने स्पेस से आती हुई एक रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया। वो सिग्नल बस 72 सेकंड्स का था और पूरे दुनिया में ये बस एक ही बार सुनाई दिया, मतलब ये फिर कभी सुनाई ही नहीं दिया। साइंटिस्ट ने फिर उन सिग्नल्स को कैप्चर करने की कोशिश की, बट अनलकीली वो लोग नहीं कर पाए। वो कहाँ से आया था, उसका सोर्स क्या था, ये किसी को भी नहीं पता चला। और साइंटिस्ट के हिसाब से ये आज तक का बेस्ट एलियन ट्रांसमिशन है जो रिकॉर्ड किया गया था। इसका नाम था द वाव सिग्नल, और ये ऐसा सिग्नल था जैसा मानो कि किसी दूसरे सिविलाइजेशन से आ रहा हो जो कि धरती से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 9, द स्नोडाउन। यूएस की टीम ने एक ओशनिक साउंड यानी कि समुद्र की एक साउंड को रिकॉर्ड किया और लोकेशन था पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, और ये साउंड लगभग 7 मिनट तक था। बट वाव सिग्नल के जैसे इसे समुद्र में कई बार सुना गया, और ये आता कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, ये किसी को नहीं पता चला। अभी जो आप सुनने वाले हो वो है वो रिकॉर्डिंग। नंबर 10, द सिंगिंग कॉमेट। रोजेटा एक स्पेस प्रोब थी जिसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था और इसे 2 मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 10 साल में ये करीब 640 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल किया और कॉमेट 67 पर लैंड किया। जी हाँ दोस्तों, ये मिशन था किसी ग्रह पर नहीं लैंड करना बल्कि अंतरिक्ष में तैरते हुए एक कॉमेट पर लैंड करने का था। इतिहास में पहली बार कोई प्रोब कॉमेट पर लैंड किया था, पर जैसे ही वो लैंड किया तो उसने एक अजीब सी ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर किया, और जब उस रिकॉर्डिंग को साइंटिस्ट ने सुना तब उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। नंबर 11, रिकॉर्डिंग इन अ मेंटल हॉस्पिटल। ऑगडन यूटा में मौजूद एक मेंटल हॉस्पिटल है और ये पैरानॉर्मल हैपनिंग्स के लिए माना जाता है। इस हॉस्पिटल में लास्ट 20 साल में रनिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
और जब वहाँ पर ये फैसिलिटी थी तब यहाँ पर कई लोग डूबकर मरे थे। खोज रिसर्च टीम ने एक रूम में जाकर ऑडियो को रिकॉर्ड किया था और उस ऑडियो में आप टाइम स्लिप ऑडियो को सुन सकते हो, जिसमें एक औरत साउंड आती है बात करने की और फिर बात करते करते डूबने की आवाज़ भी आती है। लगता है कि कोई पानी में डूब रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बंद कमरे में खाली रूम में एक ईवीपी रख कर रिकॉर्ड किया गया था। खुद ही सोचो दोस्तों कि एक बंद रूम में ऐसे आवाज़ें आना कैसे मुमकिन है। आप खुद सोचो। और उससे पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ कि ये पूरे वीडियो में ये ऑडियो क्लिप सबसे ज़्यादा क्रीपी और सबसे हॉरिफाइंग साउंड है। यहाँ के एम्प्लॉयज़ के हिसाब से यहाँ पर सालों पहले जब यहाँ पर वाटर फैसिलिटी थी तब एक बच्चा यहीं पर पानी में डूबकर मर गया था। और जब ईवीपी की रिकॉर्डिंग उसके पापा को सुनाई गई तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरे ही बेटे की आवाज़ है। ये ईवीपी की रिकॉर्डिंग पूरे दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में से एक है। दोस्तों, सबसे हॉरिफाई और क्रीपी साउंड आपको कौन से लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।